हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं शॉर्ट पिच टॉक पे। तो पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था टॉस जीत के। दूसरा मैच इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग की, बॉलिंग की। उसके बाद इंडिया ने जीता दूसरा मैच। तीसरा मैच आपका फिर से इंग्लैंड जीत जाती है टॉस जीत के। और चौथा मैच इंडिया टॉस हारने के बाद भी जीत गई। तो सीरीज हो चुकी है 2-2 से बराबर, जो कि 2-1 से इंडिया पीछे थी। अब उन्होंने सीरीज कर ली है बराबर। और अब आखिरी मैच में होगा डिसाइड कि कौन ले जाएगा सीरीज। तो कल जैसे शुरुआत होती है, टॉस होता है तो उस टाइम इयान मॉर्गन टॉस जीतते हैं और पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं। उसके बाद टीम इंडिया की बैटिंग आती है, तो उसमें हमें 2 चेंजेस देखने को मिलता है। एक तो फोर्स चेंज रहता है, ईशान किशन चोटिल हो जाते हैं और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को मौका मिलता है। उसके बाद यजवेंद्र चहल, जो कि आपके ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे, थोड़े से रन पड़ रहे थे उसको, लेकिन विकेट उनके 3 मैचों में 3 विकेट हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं आपके। उनकी जगह लेके आते हैं राहुल चाहर को। और पहला मैच, जैसे राहुल चाहर एक मैच पहले खेल चुके हैं, दूसरा मैच था उनका। और ऐसे मतलब टफ सिचुएशन में कि जैसे टीम को जीत जरूरी है, उस टाइम पे हम राहुल चाहर पे भरोसा दिखाते हैं। और टीम में तो ये 2 चेंजेस होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि सूर्य कुमार यादव बैटिंग कहाँ करेंगे, क्या नीचे 6 नंबर 7 नंबर पे, क्योंकि पहले मैच में उनकी बैटिंग आई नहीं थी डेब्यू मैच में। तो अभी ईशान किशन नहीं थे, तो क्या सूर्य कुमार यादव ऊपर बैटिंग करेंगे या कहाँ करेंगे। उसके बाद जब आते हैं आपके केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए, तो पहला ओवर लेके आते हैं आदिल राशिद। तो उनके पहली ही बॉल पे रोहित शर्मा शानदार सिक्स सामने की तरफ लगाते हैं। तो लगता है कि वाह क्या शुरुआत हुई है। उसके बाद छक्का लगाते हैं रोहित शर्मा, फिर उसके बाद एक चौका भी लगता है। मतलब ठीक ठाक ओवर पहला निकलता है। उसके बाद फिर दूसरा ओवर आपके जोफ्रा आर्चर लेके आते हैं, उसमें भी थोड़े से रन बनते हैं, 2-4 रन, मतलब 12-13 रन 2 ओवर में लगभग आपके ठीक ठाक रन बन जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर आपकी मतलब शुरुआत होती है। फिर जैसे मार्क वुड आते हैं, वो ठीक ठाक किफायती गेंदबाजी करते हैं। फिर आपकी मतलब रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं जोफ्रा आर्चर के अगले ओवर में, कट एंड बोल्ड, जो कि पिछले भी मैच में हुआ था। तो जोफ्रा आर्चर कैच नहीं ले पाए थे, इस मैच में उन्होंने कैच ले लिया। सेम वही गेंद थी और रोहित शर्मा सामने ही शॉट खेल बैठे और आउट हो गए। फिर केएल राहुल आपके खड़े रहते हैं, वहां फिर आपके सूर्य कुमार यादव आते हैं 1 डाउन, तो उनको थोड़ा सा ऊपर बैटिंग में प्रमोट किया जाता है। और जोफ्रा आर्चर उनको पहली ही गेंद शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकते हैं। उसके बाद पहली ही गेंद पे सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल मैच की पहली ही गेंद पे छक्का लगा देते हैं। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि युवा बल्लेबाज का। और पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग तो नहीं मिली थी, लेकिन कैच भी पकड़े थे उन्होंने 1-2, तो उससे भी उनका कॉन्फिडेंस अच्छा था। उसके बाद जैसे मुंबई इंडियंस से भी खेलते हैं, तो वहाँ पे टीम का माहौल है, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर, जोंटी रियोड्स, और मतलब काफी प्लेयर हैं, कुछ दिन रिकी पॉन्टिंग भी थे। और तो मुंबई का मतलब मुंबई इंडियंस से खेल के जैसे मतलब प्लेयर काफी सिचुएशन में ऐसा खेल चुके हैं जहाँ जीत जरूरी होती है। तो उस हिसाब से सूर्य कुमार यादव ने फिर उसके बाद ठीक ठाक बैटिंग की। फिर राहुल आउट हो जाते हैं 17 गेंद पे 14 रन बना के। मतलब राहुल का फिर मतलब खराब दौर ही चालू है अभी लगातार 4-5 मैचों में। और उसके बाद फिर आते हैं विराट कोहली, और विराट कोहली वापस चले जाते हैं। मतलब 5 गेंद में 1 रन बना के विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके ऋषभ पंत। मतलब यहाँ पे हो सकता था कि हम श्रेयस अय्यर को थोड़ा ऊपर भेज सकते थे, लेकिन ऋषभ पंत ही आते हैं नंबर 5 पे। तो ऋषभ पंत शुरुआत में थोड़ा सा धीरे धीरे बैटिंग करते हैं और बाद में फिर अपने मतलब शॉट खेलते हैं, चौके छक्के मतलब 1-2 लगाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर खेल के फिर आपके पंत भी आउट हो जाते हैं। फिर सूर्य कुमार यादव एक मतलब गलत डिसीजन के कारण आउट हो जाते हैं। मतलब उसके बाद जब श्रेयस अय्यर आते हैं, तो पहली ही बॉल पे श्रेयस अय्यर चौका लगा देते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छी बैटिंग की। वैसे सूर्य कुमार यादव ने भी मतलब आपके 50 जड़ी, और एक गलत डिसीजन के कारण वो आउट हो जाते हैं पहले ही आपकी पहली इनिंग में, इंटरनेशनल इनिंग में, जो कि मतलब काफी उसका मतलब क्रिटिसिज्म हुआ कि मतलब हो सकता है कि किसी प्लेयर की अगर ये पहली बॉल होती तो नए प्लेयर उसका करियर भी खत्म हो सकता है। ऐसी एम्पायरिंग मतलब नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप जो सर्कल के अंदर है उसको आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जो दूर है उसको आप मतलब सॉफ्ट सिग्नल आउट कैसे दे सकते हैं। आप उसको नॉट आउट भी दे सकते हैं। उसके बाद अंपायर का जो फैसला होगा, अगर थर्ड अंपायर के पास आपको जाना ही है तो क्यों आपको आउट देना है सॉफ्ट सिग्नल। और अंपायर भी वीरेंद्र शर्मा, जो कि काफी मतलब रोल कर रहे हैं इस समय, तो उनका भी देखना होगा कि इतना देखने के बाद सारी चीजें मतलब सबको लगभग दिख रहा था कि बॉल ग्राउंड पे टच हो रही है, उसके बाद भी उन्होंने मतलब आउट दे दिया कि मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला इस चक्कर में। और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छी बैटिंग की नंबर 6 पे, जो कि उनका नंबर नहीं है। ना वो मुंबई के लिए खेलते हैं ऐसा रणजी मैचों में, ना दिल्ली से मतलब 1-2 नंबर पे आते हैं 1 डाउन 2 डाउन। तो उसके लिए हिसाब से श्रेयस अय्यर को इतना नीचे भेजना थोड़ा सा मतलब सही नहीं है। लेकिन हो सकता है श्रेयस अय्यर अगर अच्छी बैटिंग ना करते, धीरे धीरे यहीं से नीचे से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की पहले मैच में भी, उसके बाद इस मैच में भी काफी शानदार बैटिंग की।
मतलब 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, आपके 17 गेंद में 35 रन के बनाए उन्होंने। उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं, लगभग 8 गेंद में 11 रन हार्दिक पांड्या भी बनाते हैं। हार्दिक पांड्या को नंबर 7 पे बैटिंग कराना T20 मैचों में मतलब कहाँ तक सही है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हार्दिक पांड्या को अगर 5-6 ओवर मिले तब इंडिया और अच्छा कर सकती है। उनको अगर 20-30 गेंद खेलने को मिलती है तो हो सकता है कि काफ़ी बढ़िया रन बन जाए। तो वो भी मतलब एक सोचना होगा इंडिया को कि कैसे करना है हमें। और दूसरी चीज़ आपके फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं, फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं, वो भी आते ही पहली बॉल पे चौका लगा देते हैं। फिर इधर आपके श्रेयस अय्यर खेलते रहते हैं, वो आउट हो जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर आते हैं, पहली बॉल पे उनके भी 6 लग जाता है, 4 लग जाता है। उसके बाद एक अच्छा 6 लगता है, लेकिन वो कैच आउट हो जाते हैं, जो कि बाउंड्री से टच था राशिद का पैर। उसके बाद राशिद ने मतलब अंपायर ने फिर सॉफ्ट सिग्नल आउट दे दिया, वो भी गलत ही डिसीजन था। तो 2 के 2 डिसीजन थर्ड अंपायर के पास दोनों जाते हैं, सॉफ्ट सिग्नल आउट अंपायर, मतलब दोनों अंपायर की लगभग गलती है। और देखते हुए भी पूरा कंक्लूसिव एविडेंस न मिलने की वजह से वो फिर से आउट दे देते हैं। तो अगर इंडिया के यही मतलब इंडिया का या किसी मैच का होता, किसी भी टीम का होता, अगर ये सेमीफाइनल मैच होता, फाइनल मैच होता, यही 10 रन कम हो जाते इंडिया के और वो टीम मैच हार जाती, तो क्या होता है ऐसे अंपायरिंग का, क्या करते? जबकि मतलब न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। अभी फिलहाल कोरोना के चलते बाहर के अंपायर नहीं आ सकते हैं, तो इस चक्कर में मतलब इंडिया के ही अंपायर हैं। तो ऐसी अंपायरिंग, इसी वजह से इंडिया के अंपायर का उतना महत्व नहीं है। तो देखिए वीरेंद्र शर्मा के साथ क्या होता है, मतलब अभी रहते हैं या फिर हटाए जाते हैं। और उसके बाद जैसे तैसे मतलब इंडिया ठीक ठाक बैटिंग करके 2-3 बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर हो गए आपके और सूर्य कुमार यादव, और नीचे से आपके शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत भी। तो 185 रन बना लेती है इंडिया। उसके बाद रन तो ठीक ठाक बोर्ड पे लग गए 20 ओवर में 185 रन, लेकिन इंग्लैंड जब बॉलिंग करती रहती है उसी टाइम लगभग 16-17 ओवर के बाद ड्यू आ जाती है, ओस काफ़ी तगड़ी पड़ने लगती है। फिर उस टाइम फिर मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी थी कि 185 रन कम तो नहीं होंगे। और उसके बाद फिर इंडिया बॉलिंग करने आती है, इंग्लैंड आपका बैटिंग शुरू करती है। फिर भुवनेश्वर कुमार जोस बटलर को आउट कर देते हैं अपने दूसरे ओवर में, पहला ओवर मेडन जाता है, दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार जोस बटलर को दूसरी बार सीरीज में आउट कर देते हैं। उसके बाद आपके जसन राइट मतलब अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, काफ़ी वाशिंगटन सुंदर की काफ़ी धुनाई की उन्होंने। और उसके बाद एक कैच छूटा था श्रेयस अय्यर से, काफ़ी मतलब पकड़ा जा सकता था कैच, लेकिन उसके बाद जसन राय ने काफ़ी मतलब तेज़ी से खेलना शुरू किया। उसके बाद जसन राय को हार्दिक पांड्या आउट करते हैं। हार्दिक पांड्या ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की, कल दूसरा ओवर फेंकने आए थे। और उसके बाद फिर मतलब जसन राय कुछ देर खेलते हैं बढ़िया। उसके बाद इधर से आपके बटलर के आउट होते ही मलान आते हैं, तो मलान तो स्पिन पे फंस जाते हैं। इंडिया में मतलब स्पिन पे उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है, 30 के आसपास है। तो इंडिया में या कहीं भी स्पिनर के मतलब वो खेल नहीं पाते उतना अच्छा, और तो स्पिन पे वो बोल्ड हो जाते हैं राहुल चाहर की गेंद पे। उसके बाद आते हैं आपके जॉनी बेयरस्टो, उन्होंने मतलब ठीक ठाक 25 गेंद पे लगभग 18 गेंद पे लगभग 25 रन बनाए। उसके बाद जसन राय जैसे आउट होते हैं, फिर आपके इयान मॉर्गन नहीं आते हैं, बेन स्टोक को उन्होंने ऊपर भेज दिया। बेन स्टोक आते हैं, फिर बेन स्टोक जॉनी बेयरस्टो जब तक बैटिंग करते हैं लगता है कि अब तो मैच गया है। और बेन स्टोक काफी से ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं और बहुत धुआंधार बैटिंग करते हैं, बेहतरीन। बेन स्टोक जब तक थे मतलब लग रहा था कि अब मैच गया इंडिया के हाथ से, मतलब जैसे 12-15 का एवरेज रिक्वायरमेंट रेट चाहिए था, तो बेन स्टोक ने एक ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर के काफ़ी तगड़े शॉट लगाए और 18-20 रन बटोर लिए। तो वाशिंगटन सुंदर का दिन कल काफ़ी खराब रहा। उसके बाद आपके मतलब जॉनी बेयरस्टो आउट हो जाते हैं, राहुल चाहर ने उनको भी आउट कर दिया। उसके बाद फिर आपके मतलब विराट कोहली एक फील्डिंग करते हुए उनका मतलब पैर में थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, इस वजह से वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं 15 ओवर के बाद। फिर 16वें ओवर में रोहित शर्मा मतलब उसके बाद से कप्तानी करते हैं। फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं बॉलिंग के लिए, और मतलब जैसी फील्ड उन्होंने सजाई थी उसी के हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की, ऑफ स्पिन फेंकी थोड़ा सा दूर, तो उस हिसाब से मतलब इयान मॉर्गन भी आउट हो गए, बेन स्टोक भी लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट गिर गए। इंग्लैंड वहां से दबाव में आ गया। उसके बाद फिर आपके उसी ओवर में एक चौका भी आ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद रन ज्यादा चाहते हैं। उसके बाद सैम करन, क्रिस जॉर्डन आपके बैटिंग करते रहते हैं धीरे धीरे, मतलब उसके बाद हार्दिक पांड्या बचते हैं। उसके बाद 3 ओवर 18, 19, 20, तो 18वां ओवर हार्दिक पांड्या लेके आते हैं, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, सिर्फ 5-6 रन देते हैं और सैम करन को आउट कर जाते हैं। तो 4 ओवर में 16 रन देके 2 विकेट। हार्दिक पांड्या भी कल काफी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, अरे बॉलिंग की। और उसके बाद फिर जैसे आपके खेलते रहते हैं क्रिस जॉर्डन, फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर, और 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छा फेंकते हैं, उसमें करीब 7-8 रन जाते हैं। उसके बाद लास्ट ओवर में 23 रन चाहिए था, तो ज्यादातर आप यही सोचते हैं कि 23 रन तो बहुत होते हैं, 23 रन हम बचा सकते हैं।
तो उसके बाद सदुल ठाकुर आते हैं और जोफ्रा आर्चर उनको 6 लगा देते हैं। तो वहां से फिर मैच थोड़ा सा मतलब आ जाता है इंग्लैंड के भी पक्ष में, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को हमने देखा है शॉट खेलते हुए। और उसके बाद 2 बॉलें आपकी वाइड चली जाती हैं, 2 रन वहां से भी कम हो गए, लगभग 3 गेंदों में 10 रन के आसपास चाहिए था। उसके बाद एक बॉल फेंकते हैं, फिर जोफ्रा आर्चर का बल्ला टूट जाता है। फिर मतलब इंग्लैंड की उम्मीदें भी समझ लीजिए वहीं से टूट गई और वहां पे सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक एंड पे आ जाते हैं जोफ्रा आर्चर। और उसके बाद फिर एक बॉल आपका मतलब निकलती है, क्रिस जॉर्डन आउट हो जाते हैं 5वीं गेंद पे, विकेट भी मिल जाता है। उसके बाद लास्ट बॉल पे 9 रन चाहिए था, तो मतलब अगर 9 बॉल नहीं हो तो फिर 9 रन तो बनते नहीं है। फिर उन्होंने बल्ला तेजी से घुमाया और गेंद मिस हुई, पीछे ऋषभ पंत ने पकड़ा। उसके बाद इंडिया मैच जीत जाती है 8 रन से। तो कुल मिला के इंडिया के लिए कल काफी अच्छा रहा। टॉस हार के भी पहले बैटिंग करके 185 रन बोर्ड पे लगाए। उसके बाद मतलब सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत ने काफी अच्छी बैटिंग की, लास्ट में सदुल ठाकुर ने, और रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल के न चलते हुए भी 185 रन बनाना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और उसके बाद 185 रन डिफेंड करना 5 गेंदबाजों के साथ, ये भी काफी अच्छा रहा इंडिया के लिए। तो अब अगले मैच में ये भी सोचना होगा कि अगर ईशान किशन फिट होते हैं तो टीम से क्या केएल राहुल ड्रॉप होंगे, या सूर्य कुमार यादव को एक मैच के बाद हटा दिया जाएगा, या इंडिया 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाएगा। जैसा कि लग नहीं रहा है कि इंडिया अब इस सीरीज में 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाएगा, क्योंकि जब तक जडेजा की वापसी नहीं होगी ऐसा मुश्किल ही लग रहा है। तो इंडिया लगभग यही कॉम्बिनेशन रहेगा। हो सकता है केएल राहुल की जगह ईशान किशन, रोहित शर्मा ओपनिंग कर लें। और रोहित शर्मा बाय द वे जब से वापस आए हैं कुछ खास नहीं रही उनकी सीरीज भी, मतलब रनों के मामले में। तो फिर रोहित शर्मा भी और देखना होगा। केएल राहुल वो फर्स्ट चॉइस ओपनर आपके वही है, रोहित शर्मा और आपके केएल राहुल। फिर विराट कोहली 1 डाउन, उसके बाद ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, तो ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये सब जो है आपकी टीम में, वर्ल्ड कप की टीम में हो सकते हैं। लेकिन ये प्लेइंग 11 में मतलब अभी जगह उनकी मुश्किल है, रहेगी वर्ल्ड कप में भी। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वैसे आज वनडे की टीम भी हो सकता है अनाउंस हो, तो जब टीम अनाउंस होगी तो मैं उसकी डिटेल लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी वीडियो है आपको अगर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जो भी वीडियो उसके अपडेट आपको मिल जाएगी। तो उस हिसाब से मतलब मैं आपको डेली को कुछ ना कुछ मतलब लेके बताता रहूंगा। और टीम जैसे अनाउंस होती है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। धन्यवाद।